बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल करम के जाल में रही भगत फेदा। जगत जिया भरम कपिर नित चारु खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन के गानी। भाग जगाओ मेरा राधिका नील सदि गुरु आई, राधा स्वामी धाम का नहीं भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अहो अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं कृत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के भर पैचो भाई। साधु संग कर सार रस मैंने पिया गाई, प्रेम लगा गर चरण में मन संत नवाई। कर पाओ छेबे कल रह जैसे पिया घर जाई, दर्शन रसन तनि कलह गाहे मन स्थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर सबिद विलासा, धाम धाम रखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे माजो दाना, प्रेम धार बरखा करो अलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सकल करो दान करो निक राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मागो गाना, प्रेम धार बरखा करो अलय अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, सकल करो दान करो निक राधा स्वामी। सकल करो दान करो निक राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ पारी सविनय करे पुकारे, साधु संत मई दे अमित परम गुरु दातारी। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपारे, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बार बार बोल जाओ तन मन वार चरण पर, कै मुखले नहीं गाओ मेहर करे जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, नित्य करो तुम से आओ अचल भगति नहीं दया प्रभु। दीनय दीनानाथ हाथ गहा तुम आन करो, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार नहीं, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया भरत कसौ तुम नारे की विलंब क्यों। दया करो मेरे साया दया प्रेम की बात, दुख सुख तुझ बैठे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साया दया प्रेम की बात, दुख सुख तुझ बैठे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करे पुकारे, साधु संग मई दे अमित परम गुरु दातार। साधु संग मई दे अमित परम पिता दातारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं येन शलाकया चक्षुर्निर्मितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गलं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्युतेन परिव्याप्तं तैलक्यं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हिनावररोधिकं तत्त्वहिनावररोधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथि जगन्नाथमद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिगणाधीष्ट गुरु परम दैवतम गुरु परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति नन्दातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमौषधं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। दो मिनट नाम ध्यान। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु। भाद्र परिक्रमा का आज 20तम दिवस है। ठाकुर जी का ये पवित्र जन्म महीना में आज हम मुंबई सेंट्रल कल्याण और विठलबड़ी इस सत्संग को आयोजन किए हैं। सभी सत्संग प्रेमी दादा माँ को मैं हार्दिक प्रणाम करता हूँ। अभी बानी पाठ होगा। बांग्ला में त्रिलोकेश दा, मराठी में निमजे दा, हिंदी में बोधादित्य साहू और इंग्लिश में सुमित दे। त्रिलोकेश दा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित ग्रंथ सत्यानुसरण থেকে পাঠ।
পরনিন্দা করাই পরের দোষ কুড়িয়ে নিয়ে নিজে কলঙ্কিত হওয়া, আর পরের সুখ্যাতি করা অভ্যাসে নিজের স্বভাব অজ্ঞাতসারে ভালো হয়ে পড়ে। জয় গুরু। निमजेदा आप अनम्यूट कीजिए। निमजेदा निमजेदा परनिंदा करणे म्हणजे दुसऱ्याचे दोष आत्मसात करून स्वतः कलंकित होणे आणि दुसऱ्याची प्रशंसा करण्याच्या अभ्यासाने स्वतःचा स्वभाव न कळत चांगला होतो। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की स्वस्थ लिखित सत्यानुसार ग्रंथ हिंदी अनुवाद वाणी पाठ। परनिंदा करना ही है दूसरे के दोष को बटोर कर स्वयं कलंकित होना और दूसरे को सुख्याति करने के अभ्यास से अपना स्वभाव अज्ञान भाव से अच्छा हो जाता है। शांति। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी सेल्फ रिटेन Satyanusaran English translation. To verify others is to defile others oneself with their defects. To speak good of others makes one's own nature good unconsciously. जय गुरु। आज का ये सुबह सत्संग जिन लोग दिए हैं उनका हम नाम घोषणा कर देते हैं। अटल भाई थोड़ा डिस्प्ले दिखा दोगे तो अच्छा रहेगा। पहला है अरुण सालुंके भंदूप से, दूसरा है प्रफुल्ल कुमार देवनाथ डोंबिवली से। हम सत्संग दिए हुए दोनों परिवार को ठाकुर जी के चरण में मंगल प्रार्थना करते हैं करके आज का सत्संग का हम शुभारंभ करते हैं। आज का सत्संग में जिन लोग भाग ले रहे हैं मैं उस प्रोग्राम को थोड़ा दौड़ा देता हूं। पहले भजन पेश करेंगे सुप्रिया दास मां, उसके बाद करने के लिए आएंगे डॉक्टर रामविलास चौधरी दा, धनबाद IIT का प्रोफेसर है। उसके बाद अशोक पात्रोदा भजन पेश करेंगे, कलकत्ता से है। उसके बाद हमारा गिदवानी दा जो हैदराबाद मंदिर का इंचार्ज है वो ठाकुर का दिव्य जीवन और वाणी के ऊपर आलोचना करेंगे। और आखिर में हमारा कैलाश पलुई भाई कीर्तन से हमारा सत्संग का समापन होगा। हम पहले ही आमंत्रित करता हूं हमारा सुप्रिया दास मां को अपना भजन पेश करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। मां शुरू कीजिए। सुप्रिया माँ का कुछ दिक्कत हो रहा है क्या? जस्ट अटल थोड़ा तो है। श्वेता दास को ज्वाइन किए, उनके नाम पे क्या अनम्यूट है वो तो नहीं? श्वेता दास करके दिखाई दे रहा है। हाँ, तो अगर वो उनके नाम से ज्वाइन हुए तो आप माँ चालू कर सकते हैं। श्वेता दास करके नाम पे ज्वाइन हुए। सुप्रिया माँ मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आपका आवाज सुनाई दिया था मुझे। हेलो जय गुरु दादा। আমার চার্জে নেই বলে বন্ধ হয়ে গেছিল, এটা চার্জে রেখে ডাইরেক্ট করা হচ্ছে। ठीक है, আওয়াজ আসছে দাদা? हाँ आवाज अच्छा।
ফাঁস করতে না, ভালো করে ধরো। আর তোমরা प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी। विश्व कारण हे पुरुषोत्तम जीवन रक्षारी। विभव विभूति हे नारायण, विभव विभूति हे नारायण। प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी। विश्व कारण हे पुरुषोत्तम जीवन रक्षारी। सुशोभित मंडित शोभित दीपतनु चिरोभुवन वंदित, दीपतनु चिरोभुवन वंदित। स्निग्ध सुशोभित मंडित, स्निग्ध सुशोभित मंडित। दीपतनु चिरोभुवन वंदित, दीपतनु चिरोभुवन वंदित। सर्वपरिपूरणी लोकपालनी, सर्वपरिपूरणी लोकपालनी, सर्वपरिपूरणी लोकपालनी, सर्वपरिपूरणी लोकपालनी, सर्वपरिपूरणी लोकपालनी। प्रभु बनाई सोभिचारी। मंगल सुंदर कृष्ण शुभंकर करुणा विगलित सुबोधांतर, मंगल सुंदर कृष्ण शुभंकर करुणा विगलित सुबोधांतर, मंगल सुंदर कृष्ण शुभंकर करुणा विगलित सुबोधांतर, मंगल सुंदर कृष्ण शुभंकर करुणा विगलित सुबोधांतर। नीति 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 पोषणी, नीति नीति पोषणी, नीति नीति पोषणी, नीति नीति पोषणी, नीति नीति पोषणी। प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी, प्रभु अवतारी। विश्व कारण
जय गुरु। हम खेद है कि सुप्रिया माँ का कनेक्टिविटी थोड़ा वीक होने की वजह से हम उनको पूरा सुन नहीं पाए, तो भी उन्होंने जो प्रभु अवतारी सुंदर गाना पेश किया, भजन, प्रभु का बहुत सुंदर एकदम भक्तिमय हो गया। प्रभु का हम गुणगान यहाँ करने के लिए सत्संग में आए हैं। आज जिस प्रभु के चरण में हम आए हैं, हमारे जीवन में हर चीजों में हम उनसे जोड़ लेते हैं। आज विश्व शिक्षक दिवस है, उसके रूप में मनाया जाता है। हम जो सत्संग के आश्रय में आए हैं, हमारा एक ही शिक्षक है, ठाकुर अनुकूल चंद्र। उन्होंने हमको हर पल उनका जीवन और वाणी के माध्यम में शिक्षा, और आज उसी शुभ अवसर पे हमारे बीच में जुड़े हैं प्रोफेसर रामविलास चौधरी दा। उन्होंने IIT धनबाद, जो अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, हम वहाँ का फिजिक्स डिपार्टमेंट का प्रोफेसर है। तो हम शिक्षक के बारे में उनका जो अनुभूति है इतना सुंदर, तो आज उसके ऊपर दादा ने आलोचना करेंगे। तो उन्होंने, उसका विषय है और संस्कृति से मानव सभ्यता का रक्षा संभव है। तो दादा ठाकुर जी तो अजस्र वाणी दिए हैं शिक्षक के ऊपर में। शिक्षक को नहीं इष्ट में टान, कौन जगाएगा छात्रों प्राण। तो छात्रों को प्राण जगाने के लिए हमारे सामने बहुत सारे ऐसा प्रोफेसर लोग जो ठाकुर जी का दायित्व पालन करके चल रहे हैं, उनसे मुंह से हम अगला 20 मिनट ठाकुर जी का शिक्षा के ऊपर आलोचना सुनेंगे। प्रोफेसर रामविलास चौधरी दा। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। आवाज आ रही है दादा? आवाज आ रही है? आवाज ठीक है, चालू कीजिए। चलिए। वंदे लोक तिलकम सात्वत वार्ता भूषम अमरकित्तोत्सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। ओम तमादिदेव पुरुषः पुराणम तमस्य लोकम परम निधानम वेत्यास वेद्यम परम च धामा त्वातदंग स्वानंद रूपम। ओम स्वामिनात्मात्मानं वेततं पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्य प्रवन नौवे। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु माँ सबको मेरा जय गुरु। और आज का सत्संग, बम्बई सत्संग में हमें ठाकुर जी के कुछ आलोचना करने का जो आपने अनुमति दिया है, आपने अवसर दिया है, उसके लिए हम बम्बई वासियों का, मोहन कलमकार दा का, हमारे जवाहरलाल शाह का और सभी जुड़े हुए गुरु भाइयों से मेरा हार्दिक शुभकामना है। आज का दिन शिक्षक दिवस है और ये शिक्षक दिवस सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया गया था, शुरू किया गया था। ये कोई हमारे धर्म सनातन से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन एक बहुत विद्वान थे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक बने हुए थे, और उन्होंने अपने जन्मदिन पर लोगों ने उनको शिक्षक दिवस मनाने के लिए उन्हें आग्रह किया। वो शुरू में वो एक शिक्षक थे, तो उसके बाद फिर वाइस चांसलर हुए और उसके उपरांत फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक गए। चूंकि शिक्षक का हमारे जीवन में, हमारे संसार में, हमारे परिवार में, हमारे देश में, विश्व में, हर जगह
एक अलग महिमा गरिमा होती है। लेकिन शिक्षक शिक्षक होना चाहिए। हमारे आदि सनातन कृष्ण में लिखा हुआ है, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। माता पिता और आचार्य ये सभी देवता स्वरूप हैं। आचार्य मतलब शिक्षक, गुरु, जो आचरण सिद्ध गुरु हो वही शिक्षक है वास्तव में। तो मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, इन तीनों के हमें श्रद्धा, सेवा, सम्मान, पूजा अर्चना करना है। बाकी हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता हैं। अगर उन 33 करोड़ देवी देवता की छवि को, उनके फोटो को अगर दिन भर अगरबत्ती घुमाते रहें, उनके सामने, फोटो के सामने यज्ञ हवन करते रहें, तो उससे हमारे जीवन में कोई खास उपकार होने वाला नहीं है। उपकार कौन लाएगा? पहले तो हमारी माता है जिन्होंने हमें इस धरती पर लाया है। दूसरे हमारे पिता हैं जो हमें बचपन से पाल पोस करके एक इंसान बनाने के लायक एक स्थिति में रखा है। और तीसरा है हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य, हमारे शिक्षक, जिन्होंने अच्छी तरह से मार्गदर्शन करके हमें जीवन में एक सक्सेसफुल, एक सफल इंसान, एक सफल मनुष्य बनने का मौका दिया। इसलिए ये तीनों ही पूजने लायक हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि और कोई देवी देवता को पूजने की आवश्यकता है। इन तीनों देवी देवता की अगर ठीक से पूजा किया जाए, इनकी श्रद्धा किया जाए, इनकी निष्ठा किया जाए, इनकी भक्ति किया जाए, इनके ऊपर विश्वास रख के इनके प्रति टान रखा जाए, तो हमारे जीवन, हमारा मानव जीवन धन्य है। हमारा सौभाग्य है कि पहला सौभाग्य है कि हमें मनुष्य तन मिला है। दूसरा सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए, ये भी हमारा सौभाग्य है। तीसरा सौभाग्य है कि हमें सदगुरु प्राप्त हुआ है। और वो सदगुरु कौन है? जो हम जिस गुरु की बात कर रहे हैं, ठाकुर जी की बात कर रहे हैं, वो कोई गुरु नहीं है, वो साधारण गुरु नहीं है। नर नारायण स्वयं इस बार सदगुरु के रूप में हम सबों का मंगल कल्याण करने के लिए आए। वो नारायण जो हैं वो नर के रूप में आए हैं। इसलिए हम लोग उनके प्रति जितना निष्ठावान होंगे, भक्तिवान होंगे, हमारा उतना कल्याण, उतना मंगल संभव हो सकता है। भगवान बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं कि हे नारद, भगवान से पूछा गया कि भगवान आप कहाँ रहते हैं, हे परमात्मा आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान कहते हैं, न हम तिष्ठामि वैकुंठे, न हम तिष्ठामि योगी हृदय, न यत्र मम भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं स्वर्ग में रहता हूँ, ना मैं मंदिर में रहता हूँ, ना ऋषि मुनि के हृदय में रहता हूँ। मेरा भक्त जहां मेरी गुणगान करते हैं, जहां मेरी बखान करते हैं, जहां मुझे श्रद्धा निष्ठा से पूजा अर्चना करते हैं, मैं वहीं पर उपस्थित रहता हूँ। इसलिए ये तीन चीज जो हमें ठाकुर जी दे के गए हैं, तीन चीज प्रमुख है। क्या क्या प्रमुख है? दादा आवाज आ रही है? हाँ दादा आ रहा है। बीच में कोई डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये तीन चीज ठाकुर जी बोले। इस सदगुरु को रूप में जो हम लोग पुरुषोत्तम के पाए हैं, वो पुरुषोत्तम कौन है? उस पुरुषोत्तम को हमें जाने, हम लोगों को समझना चाहिए। कैसे उनको आवाहन करेंगे? हे विधाता, हे विधान पुरुष, हे दिव्य पुरुष, हे परम कारुणिक करुणामय स्वामी, हे परम दयाल दयामय स्वामी, हे ज्योतिर्मय पुरुष, हे अलख पुरुष, हे परम प्रेममय परम पुरुष, हे चिर अनंत, हे चिर संपूर्ण पुरुष, हे अनंत पुरुष, हे असीम पुरुष, हे अखंड पुरुष, हे दृष्टा पुरुष, हे प्रेरित पुरुष, हे अवतारी पुरुष, सब तुम हो, सब तुम हो प्रभु, सब तुम हो। हम कुछ नहीं है। जो भी है सब चर अचराचर, चर भी वही है, अचर भी वही है। इसलिए श्री शिव ठाकुर की जितना वंदना किया जाए वो हम लोगों के लिए कम है। भगवान की श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हे अर्जुन,
न तुमा शक्य से दृष्टु मैंने स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगेश्वरम। हे अर्जुन, तुम मुझे नहीं जान सकते हो कि मैं कौन हूं। तुम इस नंगे आंख से, इस फिजिकल आंख से, जो तुम्हें जो ये नास्तिक आंख दिया गया है, इससे तुम मुझे देख नहीं सकते हो, तुम्हें जान नहीं सकते हो, तुम मुझे समझ नहीं सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं, उससे मुझे कहो, उससे तुम मुझे देखने की कोशिश करो। उसके बाद फिर अर्जुन जब उनकी दृष्टि को देखते हैं तो बोलते हैं, पश्यामि देवांश तव देव देहे शवात्ता भूत से विशेष संघानम ब्रह्मांड मीसम कमलास नंस विशिष्टम सर्वानुरंग्याश्च दिव्यानम अनेक बाहुद्रव नित्यम पश्यामि त्वं सर्वंत रूपम न अंतम न मध्यम न प्रस्तवादि श्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम त्वमक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वास परम निधानम त्वं व साक्षात् भूता सनातनस्तम कुसुमति। इस तरह से अर्जुन ने भगवान कृष्ण की कितनी बखान किया, उनके गुणों का कितना बखान किए। और अंत में बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, सौमेनात्मात्मानम वेत्तम पुरुषोत्तमम भूत भावन भूतेश देव देव जगत। सौमेनात्मानम वेत्तम पुरुषोत्तमम, आप क्या हो इस बात को सिर्फ आप ही जानते हैं। भूत भावन भूतेश, जीव जगत सब कुछ आप ही हैं। स्वामी ने वेत्तम भूत भावन भूते देव देव जगत, सारे दुनिया के मालिक आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं। उसी चीज को ठाकुर जी ने बोलते हैं, जीव जगत जीवन कारण करुणामय स्वामी। उसी चीज को हम लोग स्तुति करते हैं, उसी में लिखा हुआ है, जीव जगत जीवन कारण करुणामय स्वामी, पाया जन्म मिला सब दया तुम्हारी अंतर्यामी। ये कितनी बड़ी बात ठाकुर जी ने बोली है। ठाकुर जी जो हमारे जीवन में एक गुरु के रूप में अगर देखते हैं तो वो एक अनंत पुरुष हैं, उनका हम कुछ उनका गुण बखान नहीं कर सकते हैं। अनुश्रुति के चतुर्थ खंड में शिक्षा संबंधी श्री ठाकुर ने 45 मैसेज दिया है। कहते हैं, खाम ख्याल में चलोगे तुम, वह तो कोई शिक्षा नहीं, विद्याविद होना ही होगा, आचार्य निष्ठ अन्यथा नहीं। फिर कहते हैं, विद्यालय का प्रवेश द्वार ही परख करना वर्ण गति, छात्र लेना खूब ही अच्छा, रहने पर निष्ठा अनुगति। शिक्षक का कार्य करने में छात्रों की धातु देख लेना, भला लगने की रकम देख के उसी पद से शिक्षा देना। उपाधि जिनकी व्याधि होकर ज्ञान कांड को करता नष्ट, शिक्षक नेता नहीं है वह, यह बात जानो सुस्पष्ट। शिक्षक के प्रति निष्ठा होने से निष्ठा का नियामक वे ही होते, अनुगत्य कृति पारकता में वे ही रहते। गुरु शिक्षक जो भी कहो ना, शिक्षा लेते हो जिससे, अनुगत्य लेकर वहां देना ही उनको सको जैसे। गुरु यदि अपमान करते, बढ़ता वहां शिष्य का मान, तारन पीरन भर्तना से होता ज्ञान का अभियान। गुरु किंवा शिक्षक के पास होता नहीं छात्र अपमान, अनुशीलनी कृति चर्चा में वरण पाता वह सम्मान। शिष्ट चलन के निरंतर में अभ्यस्त होता जो जितना, आचरण और चरित्र भी उसका सुन्नत होता उतना। जो आयत करना तुम चाहो, बोध विवेक और ज्ञान देखकर, आयत करने से उससे जो है उन चलना, उस पर निष्ठा देखकर। इस तरह से ठाकुर जी ने पथेरकरी में, चलाल साथी में और सात्वती में, क्या कहते हैं, सत्यानुसरण में, हर जगह शिक्षा की जो गुणवत्ता होना चाहिए, शिक्षक का जो गुणवत्ता होना चाहिए, उसके संबंधी बहुत सारे हजारों हजार वाणी आप चाहें तो इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जो खास करके श्री ठाकुर जी ने बताया है, कहता है शिक्षा में आदर्श अनुरक्ति होना चाहिए। शिक्षा के प्रति आदर्श अनुरक्ति होना चाहिए, आइडियल सेंटिक होना चाहिए शिक्षा, तभी शिक्षा का उपयोग हो सकता है। शिक्षा क्यों लेते हैं? किसी भी देश को, किसी भी समाज को, किसी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी समुन्नति करने के लिए शिक्षा, दीक्षा और विवाह की आवश्यकता है। अगर ठीक से शिक्षा नहीं दिया गया, अगर डिग्री देने के लिए शिक्षा दी जाती है तो वो एक तरह का लिटरेसी है। जैसे हम लोग हिंदी, बांग्ला, उड़िया, पंजाब, चाइनीज, जापानीज लैंग्वेज सीखते हैं और उस लैंग्वेज को सीख करके हम लोग बात करते हैं, उसी तरह आजकल का शिक्षा है।
लेकिन वास्तव शिक्षा वही है जिससे हमारा जीवन का संस्कार बचता है। अगर संस्कार का वो शिक्षा हमारा रक्षा नहीं करता है, हमारे उन्नति का वो रक्षा नहीं करता है, तो वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। तो कहते हैं ठाकुर जी, शिक्षा में आदर्शानुरक्ति होना चाहिए। कैसे? शिक्षा के प्रथम उपकरण ही है आदर्श। आदर्श में है अनुभूति और श्रद्धा, संग, प्रश्न, सेवा, व्यवहार, उपासना द्वारा आदर्श से उनकी अनुभूति का प्रकाश लेकर उनके अनुभव करके चरित्र में उसे प्रतिफलित करना ही है सम्यक शिक्षा। अब देखिए शिक्षा की कितनी बड़ी डिफिनेशन दिया है। फिर बोलते हैं शिक्षा में वैशिष्ट होना चाहिए। शिक्षा में वैशिष्ट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मनुष्य के वैशिष्ट सभी संवर्धित, उन्नत और परिपुष्ट हो, ऐसी शिक्षा ही जीवन के हित में है और प्रतिहत भाव से प्रयोजनीय है। इसलिए शिक्षा की धारा भी ऐसी होनी चाहिए जिससे मनुष्य वैशिष्ट में वर्धनशील होकर उन्नति व्रत और अभ्यस्त हो। वही शिक्षा हो जीवन और समाज को समृद्ध करके अमृत का यात्री बना ले सकती है। हम लोग जीवन बचने के लिए ठाकुर जी ने 4-5 जो पंच नीतियां दिए हैं, यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वस्तनि, सदाचार, ये 5 नीति अगर ठीक ठीक से पालन करें तो हमारा जीवन में रक्षा होगा ही, हमारे जीवन का उन्नति होगा। लेकिन इससे और आगे बढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए क्या करना है? उसके लिए शिक्षा, दीक्षा और विवाह। दीक्षा कैसा होना चाहिए? दीक्षा का मतलब हो गया दक्षता हासिल करना, टू एक्वायर एफिशिएंसी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ फील्ड। जीवन के हर क्षेत्र में हमें योग्यता प्राप्त करना है। स्वास्थ्य के मामले में, संस्कार के मामले में, चाल चलन के मामले में, खान पान के मामले में, व्यवहार के मामले में, सेवा के मामले में, हर तरह से हमें जीवन में शिक्षा का और संस्कार का सहायता लेना चाहिए। फिर कहते हैं फिर कुछ ऐसे बोधहीन शिक्षा भी हैं। बोधहीन शिक्षा का उद्देश्य ही है दूसरे के ज्ञान या दर्शन को अपने बोध में लाकर अनुभव करना। यह अनुभव जहां जितना प्रकृष्ट और तरोताजा है, ज्ञान भी वहां वैसा है। यदि शिक्षा तुम्हारे बोध में नहीं आई तो तुम स्मृति के बैल के सिवा और कुछ नहीं। अब देखिए ठाकुर जी ने कितनी बड़ी बात बोली है। फिर कहते हैं शिक्षा होना कैसा चाहिए? शिक्षा होना चाहिए व्यावहारिक, जो प्रैक्टिकल एजुकेशन होना चाहिए। वो किस तरह से होगा? यदि वस्तुतः शिक्षित होना चाहते हो तो व्यावहारिक कर्म को अवलंबन करो और उस कर्म के बल पर उत्पत्ति का अनुधावन करो। देखोगी ज्ञानी बेवकूफ बनना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग पढ़ लिख कर भी बेवकूफ होते हैं और कुछ लोग क्या, ज्यादातर लोग पढ़ लिख करके बेवकूफ होते हैं। उसका वास्तविक कल्याण नहीं होता। लोग कहते हैं मैंने ठाकुर जी का दीक्षा लिया, मेरा उपकार नहीं हुआ, मेरा मंगल नहीं हुआ, मेरा उन्नति नहीं हुआ। मैं मान नहीं सकता। अगर ठाकुर जी का दीक्षा लेकर के जीवन में रक्षा नहीं मिला तो इसका मतलब आपने ठाकुर जी के पंचनीतियों को नहीं किया। आपने ठाकुर जी के पंचनीति को ठीक ठीक पालन नहीं किया। ज्ञानार्जन में भक्ति चाहिए। जो शिक्षा के लिए, जो हम ज्ञान के लिए जो हम अर्जन करते हैं उसमें भक्ति चाहिए। ठाकुर जी बोले भक्ति विहीन शिक्षा जो है वो ठीक नहीं है। भक्ति विहीन जो अनुभव है वही ज्ञान है। जो अनुभूति सहित जो ज्ञान है वही शिक्षा है। और ज्ञान का अर्जन देश, काल, पात्र और धातु भेद से नाना अवस्था में नाना तरह से हो सकता है, किंतु व्यक्ति हुआ अवस्था में सबके अंदर रहना ही चाहिए। इसलिए ठाकुर जी का जो बोला हुआ है तो अनंत वाणी है। अनंत तरह से ठाकुर जी बोले हैं सबको समझने के लिए, जीवन में चलने के लिए। लेकिन आजकल का जो शिक्षा, दीक्षा और विवाह का व्यवस्था हो गया है वो हम सभी उसका परिणाम देखते हैं। विवाह के नाम पर एक घोड़े का शादी एक बकरी के से कर दिया जाता है, एक ऊंटनी का शादी किसी घोड़ा के साथ कर दिया जाता है, एक कुत्ता के शादी किसी चूहा के साथ कर दिया। मतलब विवाह का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। उसका क्या जाति है, उसका क्या वर्ण है, उसका क्या संस्कार है, उसका क्या किस तरह से है। और बाद में यही विवाह, यही शादी अगर ठीक से नहीं होता है तो वह कलह का एक संकेत हो जाता है। इसलिए हम लोगों को ये ठाकुर जी दे के गए दायित्व कि शिक्षा, दीक्षा और विवाह
ये बिल्कुल सही ढंग से होने पर ही एक अच्छे परिवार का, एक अच्छे समाज का, एक अच्छे देश के कल्याण का संभावना नहीं है। नहीं तो ये सिर्फ कागज कलम तक, वो पोथी तक, लाइब्रेरी तक ये ज्ञान सारा रह जाता है। शिक्षा दीक्षा विवाह को अगर ठीक से हम लोग नहीं कर पाते हैं तो इसको समझने के लिए पहले ढोंग रचना चाहिए। हम लोग कैसे ढोंग करके कर सकते हैं, कैसे इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ये बात समझना पड़ेगा। इसके लिए ठाकुर जी ने कहा अगर तुम कोई चीज को परफेक्टली करने में असमर्थ हो तो पहले उसका आर्टिफिशियली करो। उसको आर्टिफिशियली ढोंग करते करते एक समय आएगा तुम परफेक्ट हो जाओगे, तुम एक अच्छे इंसान हो जाओगे, लेकिन शुरू तो करना पड़ेगा। ठाकुर जी से पूछा वो कैसे होगा? ठाकुर जी ने स्वयं एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने खुद एक उदाहरण देके बताया। एक शिकारी था, वो शिकारी सुबह सो करके उठ करके नाश्ता पानी करके तीर धनुष लेकर के जंगल की तरफ चल जाता था शिकार करने के लिए। जो भी शाम तक पशु पक्षी मिलता था मार करके लाता था और घर में वो वही उसको खाता पीता था सौ परिवार। एक दिन सुबह निकला, जाते जाते एक नदी किनारे पहुंचता है तो नदी किनारे देखता है कि नदी में एक संत महात्मा जो है, एक महापुरुष स्नान करके आया और स्नान करके नदी किनारे बैठ करके मंत्र जाप करने लगा और मंत्र जाप करते करते वो समाधि में लीन हो गया। वो देखते रह गया और जैसे वो समाधि में लीन होता है उसके शरीर के ऊपर, उसके माथे के ऊपर, उसके बाजू के ऊपर, उसके जंघे के ऊपर, तमाम शरीर पर तरह तरह के पशु पक्षी चिड़िया आकर के बैठ गए और वो ना उसको भगाता था ना उसको पकड़ता था। सारे जीव जंतु उसके शरीर पर बैठने के बाद बहुत आराम, बहुत कंफर्टेबल महसूस करते थे। वो शिकारी के लगा कि ये तो बहुत आसान तरीका है, मैं भी कल सुबह नहा करके मंदिर में इसी नदी में नहा करके बगल में बैठ करके देखता हूं क्या ये सारे पशु पक्षी चिड़िया हमारे पास निकट आते हैं कि नहीं। दूसरे दिन आया, वो उस महात्मा की जहां पर बैठ करके नहा करके बैठ करके मंत्र जाप कर रहे थे उसी बगल में वो भी बैठ गया और बैठने के बाद कुछ देर में वो राम श्याम जो भी उसको मंत्र आता था लोगों के मुंह से सुना, राम श्याम कृष्ण मोहन राघव माधव जो भी, वो मंत्र जाप पढ़ने लगा। कुछ देर में देखता है कि बहुत से चिड़िया, बहुत से पक्षी, बहुत से जीव जंतु उसके चारों तरफ बैठ के, उसके माथे पर बैठ के, उसके बाजू पर, जंघा पर, शरीर पर बैठ गए। वो उनके दिमाग में आया ये तो बहुत अच्छा है, इससे अच्छा और कोई प्रोफेशन नहीं है, मुझे अब जंगल जंगल भटक करके शिकार करने की कोई जरूरी नहीं है, मैं बैठे बैठे इन सबको पकड़ लूंगा और आराम से मेरा गृहस्थी चलता रहेगा। लेकिन इतने में ही उसके दिमाग में एक परिवर्तन आता है सत्संग करने से कल्याण मंगल होता है। संत के निकट बैठने से, संत के शागिर्द में, उसके संपर्क में आने से बहुत सारे चीज, बहुत सारे ज्ञान विवेक अपने आप खुल जाता है। वो जैसे ही ये सोचने लगा, उसके मन में आया आज अगर मैं इसको पकड़ लेता हूं, जो पक्षी मेरे माथे पर बैठा है, जो पक्षी मेरे बाजू पर बैठा है, जो पक्षी मेरे जंघे पर बैठा है, जो चिड़िया आसपास में जानवर लोग बैठे हैं, खरगोश है और सब चीज है, तो आज तो मैं पकड़ लूंगा लेकिन कल से ये मेरे पास नहीं आएगा। उनका विवेक खुल गया। तो वो कहता है, सोचता है कि नहीं मैं इसी तरह मैं करूंगा, अब घर परिवार रहने दो, वो अपना समझेंगे। वो रोज आकर के नहाता धोता था नदी किनारे। एक मिनट, दो मिनट। वो संत महात्मा के बगल में बैठ करके जाप करते करते वो इतना परफेक्ट हो गया, एक वास्तव में एक संत महात्मा, एक सिद्ध पुरुष के रूप में वो आके खड़ा हो गया। मतलब कहने का ठाकुर जी खुद बोले कि ढोंग करते करते धर्म का ढोंग करने से भी बहुत उपकार होता है। धर्म के पथ पर चलने के लिए, प्राकृतिक धर्म से चलने से भी हम लोगों का बहुत मंगल होता है। तो इसलिए ठाकुर जी का जो पथ दिया हुआ है, ये उनका जो मार्ग दिया हुआ है, वो पथ को आर्टिफिशियली करते करते भी हमारे जीवन मंगल में होगा। और ठाकुर जी इसके लिए बोले हुए हैं। मैं आशा लगा के बैठता हूं आप सभी को इस बार मैं सुधार के जाऊंगा, चाहे कोई कितना भी
कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, कितना बड़ा उदंड क्यों नहीं, दुराचारी क्यों नहीं, कुछ भी हो, हर आदमी को इस बार सुधार के जाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा बम लेके आया हूं, मैं लव का बम लेके, लव का, प्रेम का एटम बम लेके आया हूं, मैं उसी से सबको सुधारूंगा। मेरे पास और कोई हथियार नहीं है, इस प्रेम के एटम बम से मैं सबको कंट्रोल में करके जाऊंगा, और यही मेरा आने का उद्देश्य है। इसके साथ ही आप सभी गुरु भाई, बम्बई वासियों के, बम्बई के सभी सत्संग और भाइयों के लिए श्री श्री ठाकुर के रातुल चरणों में मैं निवेदन करता हूं, आपके शांति, स्वस्थी और सुदीर्घमय जीवन के लिए परम पिता के रातुल चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी हंसते खिलते फलते फूलते जीवन में आगे बढ़ें। जय गुरु। जय गुरु चौधरी दा, बहुत ही अपूर्व एक शिक्षक, एक ठाकुर का कर्मी होके आप ठाकुर की जो शिक्षा नीति के ऊपर जितने सारे चीज भावधारा को आप बता पाए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। आज का शुभ दिन में आपको हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी आपका परिवार सभी का मंगल करे। आपका जितना छात्रों है, आप उसके अंदर आप ईश्वर चर्चा को आप भरपूर तरीके से बांटते जाइए, यही होगा ठाकुर जी का बहुत खुशी होने का एकमात्र उपाय। जय गुरु। जय गुरु। अभी हमारे बीच में कलकत्ता से अशोक पात्रोदा ज्वाइन किए हुए हैं। हम दादा से एक भजन सुनेंगे, उसके बाद और एक भजन गाएंगे हमारा पंकज मिश्रा दा, उसके बाद हम हमारा श्रद्धेय अशोक गिदवानी दास से उनका ठाकुर जी का लेके जीवन का जो अभिज्ञता है उसके बारे में चर्चा सुनेंगे। अशोक पात्रोदा, आप आपका भजन सुनाइए। मुझे लगता है अशोक पात्रोदा भी मतलब लीव हो गए हैं, उनका कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होगा। मैं पंकज मिश्रा दा को अनुरोध करता हूं, आप ठाकुर जी का भजन गाइए, फिर अशोक दा ज्वाइन जब हो जाएंगे वो गाएंगे। पंकज मिश्रा भाई। पंकज मिश्रा भाई मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, शुरू करें। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रहा है पंकज भाई। हेलो दादा, आवाज आ रहा है? थोड़ा कम है, थोड़ा नजदीक लेके शुरू करें। अच्छा, एक मिनट दादा, अभी आ रहा है दादा आवाज? हाँ हाँ हाँ, अभी अच्छा है? हेलो, ठीक है। अच्छा तो शुरू करता हूँ दादा। जय गुरु। तोरी कांचन की दहिया माटी में मिल जाए, दयाल ठाकुर भजोरी। तोरी कांचन की दहिया माटी में मिल जाए, दयाल ठाकुर भजोरी। दयाल ठाकुर भजोरे, दयाल गुरु भजोरे। दयाल ठाकुर भजोरे, दयाल गुरु भजोरे। तोरी कांचन की दहिया माटी में मिल जाए, दयाल ठाकुर। ये दहिया है माटी का पुतला, है माटी का पुतला। माटी का पुतला है भाई, माटी का पुतला।
पानी परत गल जाए दयाल ठाकुर भजो रे, दयाल ठाकुर भजो रे, दयाल गुरु भजो रे, दयाल ठाकुर भजो रे, दयाल गुरु भजो रे, तोरे कांचन की दहिया माटी में मिल जाए दयाल ठाकुर भजो रे। ये दहिया है कागज का पुड़िया, कागज का पुड़िया है भाई कागज का पुड़िया, ये दहिया है कागज का पुड़िया, कागज का पुड़िया है भाई कागज का पुड़िया, हवा लगत उड़ जाए दयाल ठाकुर भजो रे, हवा लगत उड़ जाए दयाल ठाकुर भजो रे, दयाल ठाकुर भजो रे, दयाल गुरु भजो रे, दयाल ठाकुर भजो रे, दयाल गुरु भजो रे, तोरी कांचन की दहिया माटी में मिल जाए दयाल ठाकुर भजो रे। ये दहिया है जंगल की लकड़ी, ये दहिया है जंगल की लकड़ी, जंगल की लकड़ी है भाई जंगल की लकड़ी, जंगल की लकड़ी है भाई सूखी सूखी लकड़ी, आग लगत जल जाए दयाल ठाकुर भजो रे, दयाल ठाकुर भजो रे, दयाल गुरु भजो रे, दयाल ठाकुर भजो रे, दयाल गुरु भजो रे, तोरे कांचन की दहिया माटी में मिल जाए दयाल ठाकुर भजो रे, दयाल ठाकुर भजो रे, दयाल गुरु भजो रे, दयाल ठाकुर भजो रे, दयाल भजो रे, श्री कांचन की दहिया माटी में मिल जाए दयाल ठाकुर भजो रे। जय गुरु दादा। जय गुरु। वाह, बहुत ही अच्छा प्रयास। जो भी बिना कोई म्यूजिक वगैरह के साथ जो भी भजन किया है, बहुत अच्छा प्रयास। अभी हमारे बीच में अशोक पात्रोदा जुड़े हुए हैं। दादा बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, हमारा खेद था। पात्रोदा आप ज्वाइन हो जाइए, आपका भजन पेश कीजिए। अशोक पात्रोदा अनम्यूट हो जाइए। दादा शायद ज्वाइन नहीं हुए स्टिल, लेकिन मुझे दिख रहा है, डिस्प्ले में दिख रहा है। मैं 20 सेकेंड्स वेट करके देखता हूँ, हमें दिख रहा है उन्होंने। अशोक पात्रोदा, हम हमें सुन पा रहे हैं? कोई बात नहीं, हमारा अशोक पात्रोदा नहीं है तो हमारे साथ अशोक गिदवानी दा, हमारा बहुत प्रिय कर्मी हैं और हमारा हैदराबाद मंदिर से उन्होंने जुड़े हुए हैं, वहाँ का इंचार्ज है। अनुभूति के माध्यम से जो जाना जाता है वही ज्ञान है। हमारा गिदवानी दा का ठाकुर को लेके इतने सारे अभिज्ञता, अनुभूति और है, वो एक एक रोमहर्ष कहानी उन्हें आपको पेश करेंगे, जिससे हम ठाकुर जी का भावधारा से मोहित हो जाएंगे। मैं आमंत्रण करता हूं अशोक गिदवानी दा को अगले 25 मिनट को प्रकाश किए। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। आवाज ठीक है? आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ, आवाज ठीक है। परम पिता श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के चरणों में मेरा हार्दिक जय गुरु प्रणाम। जगत जननी श्री बौरमा के चरणों में मेरा हार्दिक जय गुरु प्रणाम। प्रथम आचार्य देव श्री श्री बौरदा के चरणों में मेरा हार्दिक जय गुरु प्रणाम। वर्तमान आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा हार्दिक जय गुरु प्रणाम। पूजनीय बाबायदा, पूजनीय सिपाहीदा, पूजनीय बिंकीदा, पूजनीय अभिंदा और समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा हार्दिक जय गुरु प्रणाम। आज के इस बॉम्बे के ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी पंजाधारी कर्मी,
गुरु भाई, गुरु माओ को सभी को मेरा अभिनंदन और हार्दिक जय गुरु प्रणाम। विशेष रूप से मैं शहादा और इंदिरा माँ का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज उन्होंने मुझे फिर बॉम्बे के सत्संग में जुड़ने का अवसर दिया और आप लोगों के सामने आने का मौका दिया। वास्तव में दादा और माँ जो है, इतना उनका प्रेम झलकते रहता है कि मैं जब भी उनको देखता हूँ तो मन में यही लगता है कि ठाकुर की कृपा देखिए कि उनके ऊपर कैसे बरसते आ रही है। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ दादा। आज एक्चुअली बहुत विशेष दिन है। इंग्लिश कैलेंडर में टीचर्स डे कहा गया है और हम लोग सब गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। ठाकुर जी की जीवन के बारे में तो हम जितना बोले उतना कम है, क्योंकि सूरज को टॉर्च बता के उसकी रोशनी बताई नहीं जा सकती। हम इस जिंदगी में पैदा हुए मनुष्य के रूप में सीखने के लिए। ये इनकी परम दया है ठाकुर जी की कि आज उनके चरणों में हमें सेवा करने का मौका मिला। ठाकुर जी की हर लीला दिव्य है और हर लीला से हमें एक प्रेरणा और जीवन जीने का मकसद मिलता है। हम एक छोटा सा कबीर की वाणी पढ़ेंगे जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सद्गुरु क्या होते हैं। सद्गुरु सम कोई नहीं, 7 दीप 9 खांड, 3 लोक न पाए अरु एक इस ब्रह्मांड। अर्थात there is no one equal to a Sadguru. You will not get anyone equal to your Sadguru in all the 7 islands, 9 segments, 3 regions and 21 universes. That is, the greatness of virtues of a Sadguru is above everything. The great favor extended by his didactic preachings to the world cannot be had from any other source. गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकाशित करते हैं और गुरु ही है जो हम सब लोगों का उद्धारण करते हैं। ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि आज हमारे सामने हमारे बीच ठाकुर जी की दया सभी के ऊपर बरसते रहती है। हमें बचाने और आगे बढ़ाने वाले परमपिता श्री श्री ठाकुर जी की दया हम सभी के ऊपर इतनी बरस रही है कि हमारे पास कोई शब्द नहीं है उनका शुक्रिया अदा करने का। सब समय हमारे दुखों का निवारण करने के लिए हमेशा ठाकुर जी उपस्थित है। हम सभी के जिंदगी में रिश्तेदार होते हैं और वही रिश्तेदार सही समय पे हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं। ये कई लोगों को अनुभव हो चुका है, लेकिन ठाकुर जी के साथ जिस दिन से हम जुड़ते हैं कई जन्मों तक, इस जन्म में तो सही है लेकिन कई आने वाले जन्मों तक ठाकुर जी अपना रिश्ता निभाते रहते हैं। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि हम में भक्ति तो है, विश्वास तो है, लेकिन आत्मसमर्पण की कमी है। और आत्मसमर्पण यदि हो जाए तो हमको पीछे मुड़ के देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मसमर्पण में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता है और एक्सपेक्टेशन नहीं रखना प्रभु के पास हमारे लिए है अच्छी चीज है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि हमको किस मार्ग पे ले जाना है और हमारी जरूरतों को पूरी तरह से पूर्ण करने के लिए प्रभु ही हमेशा हमारे लिए पूरी जिंदगी कायम करके रखते हैं। हम सभी लोग इतने भाग्यवान हैं कि आज श्री श्री ठाकुर जी ने आचार्य परंपरा का प्रतिपादन किया हमारे लिए और हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा वरदान है। ये श्री श्री ठाकुर जी ने कहा है कि मैं स्वयं इस परंपरा के हर आचार्य देव में मौजूद रहूंगा। इस तरह उनकी कृपा हमें श्री श्री बोरदा, श्री श्री दादा,
श्री श्री बवायदा, श्री श्री अपिंदा में मिलती रही और मिलते ही रहेगी, क्योंकि प्रभु ही जानते हैं कि भक्त को उनकी आवश्यकता कब होती है और हर समय पे वो हमारे लिए उपस्थित हो जाते हैं। ठाकुर स्वयं आचार्य देव में प्रतिष्ठित है, इसीलिए हमारे सभी दुखों का निवारण कर सकते हैं। एक बहुत प्यारी विनती है ठाकुर जी से, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं कि तेरी मेहरबानियों का बोझ है इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। हर समय ठाकुर जी की मेहरबानी हमारे जिंदगी पे हमेशा होती आ रही है। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे द्वार पे आने के काबिल नहीं हूं। ये माना कि तुम दाता हो कुल जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आपके सामने। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूं। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैं न जानी। कर्जदार हूं तेरा दया का ठाकुर इतना, ये कर्जा चुकाने के काबिल भी नहीं। यही मांगता हूं मैं सर को झुका के, तेरे दीद इस बार जी भर के पालूं। सिवाय दे के दुखड़े मैं आया दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूं। हम इंसान ठाकुर जी को क्या दे सकते हैं, परमपिता को क्या दे सकते हैं? सिर्फ एक इष्टमिति के रूप में हम अपना परसेंटेज वाइज देखें तो कुछ भी नहीं देते, लेकिन ठाकुर जी हमारे जिंदगी को हर पल हर समय हमेशा बचाते हुए आगे बढ़ाते हुए। ये हमारे परिवार का परम सौभाग्य था कि 1968 से ही ठाकुर जी का दर्शन हुआ, उनके चरणों का सेवा करने का मौका मिला। तब से ही अनेक अनेक लीलाएं हमारे जिंदगी में हमारे परिवार के साथ घटते आ रही है। मैं आज फक्र से कहूंगा कि आज मुझे इस जिंदगी में 8 जन्म हुए हैं। मैं 8 बार मर के भी पैदा हुआ हूं। एक बार मरना या 2 बार मरना कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन बार बार मर के जीना ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। ये एक प्रभु का डिवाइन अरेंजमेंट है जो हमेशा हमको बचाते ही आ रहे हैं। एक ऐसी घटना सुनाऊंगा मैं आपको आज कि मेरे परिवार में मेरे भाई के बेटे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। ऑटो में जा रहे थे, मामूली सा एक्सीडेंट हुआ कि ऑटो पलट के गिर गया। उनका नाम तरुण है। तरुण ऑटो में बैठा था। किसी मोड़ पे जब ऑटो टर्न कर रहा था तो ऑटो मुड़ के पलट के मुड़ गया और नीचे गिर गया, और उस बच्चे का पैर जो है ऑटो के नीचे आ गया। ऑटो के नीचे आने के कारण मामूली सा चोट हुआ, लेकिन अंदर से फ्रैक्चर हो चुका था। तुरंत हमको खबर किया उन्होंने, हम लोग स्पॉट पे पहुंचे, उनको हॉस्पिटल लेके चले गए। हॉस्पिटल में जब एडमिट किया तो डॉक्टर ने कहा कि मामूली सा घाव है, अंदर से छोटी सी हड्डी फ्रैक्चर हुई है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बांध देंगे और आप बच्चे को लेके जा सकते हो। करना यही है कि उनको 3 महीने बिस्तर पे रहना है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्चे का मरहम पट्टी करके प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा के हम वापस घर चले आ गए। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, तीसरे महीना हो ही रहा था कि बच्चे को पैर में एक ऐसा किस्म का दर्द चालू हुआ कि बर्दाश्त करने के हद के बाहर हो गया। हमने देखा कि पूरी टांग लाल हो चुकी थी। हम लोग फिर उसी डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने प्लास्टर ऑफ पेरिस को कट करके अंदर से देखा कि अंदर एक ऐसा किस्म का घाव हो गया था कि गैंग्रीन जो है नीचे के पैर से लेके ऊपर फैलना चालू हो गया था। इस वजह से उनको बार बार बुखार और भयंकर किस्म का दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने कहा कि केस तो बहुत खराब हो चुका है और इसको तुरंत सीएमसी वेल्लोर हॉस्पिटल में ले जाना ही बेटर होगा, वहीं इसका इलाज होगा। सब लोग घबरा गए। माँ बाप तो आप समझ सकते हैं, इकलौता बेटा है और
गोल्ड मेडलिस्ट था बच्चा, बहुत से आर्टिकल्स भी लिखते थे उन्होंने। माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी कि बच्चे के पैर में जब गैंग्रीन हो जाता है तो पैर को काटा जाता है। तो तुरंत हम लोग सीएमसी हॉस्पिटल में उनको लेके रवाना हो गए। उस समय हमारा मंदिर, हैदराबाद मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, हम यहीं पे व्यस्त थे। सीएमसी हॉस्पिटल में लेके जाने के बाद पहले ही हमने पूजनीय बाबायदा को निवेदन किया और निवेदन आशीर्वाद हुआ कि जैसा डॉक्टर कहेंगे वैसा ही कीजिए। हॉस्पिटल में एडमिट किया उनको सीएमसी में, उनकी चिकित्सा हुई। चिकित्सा करने के बाद कई किस्म के एक्सरे निकाले गए और नतीजा ये पहुंचा कि पैर को काटा ही जाएगा, क्योंकि हड्डी अंदर एकदम चिकनाचूर हो गई है। हड्डी, एक्सरे में कोई भी हड्डी दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ गैंग्रेन अंदर पूरा फैल गया है। तुरंत उन्होंने हमको खबर किया कि फाइनल डिसीजन डॉक्टर ने लिया है कि पैर को काटा जाएगा। हमने इमीडिएटली जैसे ही खबर मिले हम देवघर पूजनीय बाबा को निवेदन किए। बाबा को जैसा ही निवेदन किया, बाबा ने भी कहा कि जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा ही कीजिए और नाम जप करना चालू कर दी। हमने वही खबर हम अपने भाभी को पहुंचा दिया कि मालिक का आशीर्वाद हुआ है, आप ऑपरेशन को लेके प्रोसीड हो जाइए। आप समझ सकते हैं कि माँ के दिल में क्या गुजरती होगी, और पूरी तरह से घबराहट में वहीं पे बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि भैया आप भी आने से बढ़िया होगा, हमको कुछ हिम्मत होगा। हमने तुरंत पूजनीय बाबायदा को निवेदन किया कि मामला संगीन है, इसीलिए आपकी कृपा हो तो हम भी चले जाएं। तो बाबायदा से आशीर्वाद हुआ कि आप रातों रात चले जाइए और उनका ऑपरेशन देख के तुरंत आप वापस हैदराबाद मंदिर वापस चले आइए। हमने उनकी बात को मान के हम रात को निकल चुके। हम भी सुबह सुबह जाके वेल्लोर पहुंचे। सुबह 9 बजे का टाइम ऑपरेशन का फिक्स हो गया था। बच्चे को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके गए। लेके जाने के बाद कम से कम 7 या 8 एक्सरेज निकालने के बाद डॉक्टर फिर बाहर आए और कहे कि अल्टीमेट डिसीजन यही है कि हमको पैर काटना ही पड़ेगा, तो आपकी इजाजत हो तो हम प्रोसीड करते हैं। माँ की आंखों में आंसू, पिताजी की आंखों में आंसू, लेकिन मुझे पता नहीं, मन ही मन में एक ऐसा हिम्मत आ रहा था कि बाबा का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा। जितना हो सके हमारे पास से हमने उनके माता पिता को आश्वासन दिया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी कि आज मेरा बेटा ऑपरेशन थिएटर से जब लौटेगा तो लंगड़ा लौटेगा। हमने कहा हिम्मत मत हारिए, ठाकुर जी का नाम जप करना चालू कर दी। कुल मिला के 6.5 घंटा ऑपरेशन चला। ऑपरेशन खत्म होने के बाद तुरंत डॉक्टर अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए भागते हुए दरवाजा खोल के कहा कि ये तो बड़ा मिरेकल हो गया। जैसे ही हमने ऑपरेशन चालू किया और ऊपर की चमड़ी को जब हम काटे, अंदर पूरे हड्डियां हमको मिला है और हम सब हड्डियों को जोड़ के हमने पैर को नहीं काटा है। मेरे आंखों में आंसू के सिवाय और कुछ नहीं निकल रहा था कि प्रभु की दया देखिए, उनकी लीला देखिए कि साइंस भी फेल हो जाता है, एक्सरे मशीन भी फेल हो जाता है, लेकिन मालिक की दया कभी फेल नहीं होती। 6-7 दिन हॉस्पिटल में रहे। आज वो बच्चा बहुत अच्छी तरह से चल सकता है, फिर सकता है और ठाकुर की दया से आज अमेरिका में एक बहुत ही बड़े पोजीशन पे आज वो बैठ के वहीं पे सेटल हो गया है। तो प्रभु की लीला देखिए कितनी अपरंपार होती है। और कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हम मनुष्य लायक नहीं है ऐसी दया पाने की, लेकिन मालिक जो है हमेशा सब समय हम भक्तों के ऊपर दया की बारिश बरसते रहते हैं। एक ऐसी ही घटना, ऐसे तो अनेक एक्सीडेंटों से मैं बाहर निकला हूँ, लेकिन हमारे घर में हमारे पिताजी का एक अचानक उनको हार्ट अटैक हो गया था। हार्ट अटैक के कारण एक ऐसा हार्ट अटैक हुआ उनको कि बचना कोई उम्मीद नहीं था। तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कर दिया आईसीयू में। कुछ दिन पहले ही हम यहाँ से देवघर जाने का प्रोग्राम बनाए थे।
यहाँ से 60 लोग देवघर जाने के लिए तैयार हो गए थे और सभी 60 लोगों को हमको देवघर ले जाना था। 1 महीना पहले ही बाबा का आशीर्वाद लेके ये प्रोग्राम बना था और सभी 60 लोग, उसमें से कुछ कुल मिला के 30 लोग गुरु भाई नहीं थे और 30 लोग गुरु भाई भी थे। और प्रोग्राम ऐसा बना था कि हम यहाँ से वाराणसी जाए, वहां से देवघर, वहां से सिलीगुड़ी, वहां से गैंगटॉक, फिर गुवाहाटी, फिर शिलोंग, फिर भुवनेश्वर और पुरी, सब मंदिरों का दर्शन करते हुए वापस आना। बाबा स्वयं गौरदा को बिठा के सभी मंदिरों को खबर कर दिए थे कि गिडवानी 60 लोगों को लेके आ रहा है और सभी लोगों की अच्छी तरह से मेहमान नवाजी होनी चाहिए। प्रोग्राम तो फिक्स था, सभी का टिकट बुक हो चुका था, लेकिन जाने के ठीक 7 दिन पहले हमारे पिताजी को हार्ट अटैक आने के कारण उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उस समय भी हम मंदिर में ही थे, लेकिन ये न्यूज सुन के हम घर चले गए। तुरंत हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने उस समय भी कहा कि मामला बहुत गंभीर है, बचने की उम्मीद बहुत कम है और ऑपरेशन तो करना ही होगा, सर्जरी तो होगा ही होगा, लेकिन जब पेशेंट स्टेबल होगा तब। हम सोच में पड़ गए कि सिर्फ 7 दिन बाकी है और हमारे पिताजी का ये हालत है आज। सभी गुरु भाई जो जाने वाले थे सब टेंशन में आ गए कि इतना बड़ा प्रोग्राम यदि गिडवानीदा नहीं चलेंगे तो कैसा हम लोग जा पाएंगे। हमने सबको आश्वासन दिया कि चिंता करने की जरूरत नहीं, जाके राखो साइया, मार सके न कोई। एक एक दिन गुजरते गया। 3 दिन बाद फिक्स हुआ कि ऑपरेशन चौथे दिन होगा। पिताजी के कंडीशन स्टेबल नहीं होने के कारण चौथा दिन भी ऑपरेशन पोस्टपोन हो गया। फिर फिक्स हुआ 5वें दिन होगा। 5वां दिन भी स्टेबल नहीं होने के कारण 6ठे दिन में फिक्स हो गया। 6ठा दिन भी ऑपरेशन पोस्टपोन होके 7वें दिन पे पहुंच गया और उसी दिन मुझे सुबह 9 बजे की गाड़ी पकड़नी की। हमने पिताजी जब जब होश में आते थे तो हमने पिताजी से निवेदन किया कि बाबा, मैं 60 लोगों को लेके देवघर जा रहा हूँ, यदि आपका परमिशन हो, आपकी दया हो, आपकी आशीर्वाद हो तो मैं ले जा सकता हूँ क्या। तो बाबा बहुत खुशी से बोले, पिताजी कि आप जाइए बेटा, आप देवघर जा रहे हैं, मालिक से आशीर्वाद लेके आ जाइए। वो सुनते ही मुझे बहुत हिम्मत आ गई और माँ ने भी कहा कि आप प्रभु का दर्शन करने जा रहे हैं तो बिल्कुल जाइए, बेहिचक जाइए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हमने तुरंत अपने बड़े भाई को कहा, हाथ जोड़ के कहा कि हमको तो जाना ही है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सवेरे 4 बजे में आ जाइए, मैं रात तमाम बैठूंगा पिताजी के सामने और सवेरे 4 बजे मुझे रिलीव कर दीजिए। भैया ठीक 4 बजे हॉस्पिटल पहुंचे और हमको रिलीव किया। रिलीव करने के बाद हम मंदिर आ गए। मंदिर में सामान सब पैक करके हम स्टेशन के लिए रवाना हो गए। जैसा ही हमने गाड़ी 9 बजे का डिपार्चर था, हम जैसा ही गाड़ी बोर्ड किए, हमको फोन आया कि पिताजी को ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं उनका ऑपरेशन करने के लिए। कई लोगों ने हमसे पूछा कि एक तरफ से पिताजी आपका ऑपरेशन चल रहा है और आप यहाँ पे बैठे हैं हम लोगों के साथ। हमने कहा यदि मैं बैठूंगा तो मैं क्या कर पाऊंगा, सिर्फ वहां बैठ के नाम जप ही कर सकता हूँ, उसके सिवाय और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। ठाकुर है, जो करना है ठाकुर ही करेंगे और हम खुद ठाकुर जी के पास ही जा रहे हैं। 3 घंटे के बाद फिर मैसेज आया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल और पिताजी की तबीयत बहुत ही अच्छी है, उनको आईसीयू वार्ड में चंद दिनों के लिए ले जा रहे हैं। ऑपरेशन के बाद उनको 3 दिन के लिए आईसीयू वार्ड में रखा। हम लोग वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचने के बाद जब देवघर पहुंचे और हम नाट मंडप में जब एंटर ही हो रहे थे तो भैया का मैसेज आया कि पिताजी को डिस्चार्ज करके घर वापस लेके जा रहे। और जैसा ही हमने बाबा को प्रणाम किया, हम बोलने ही जा रहे थे कि बाबा आपके आशीर्वाद से पिताजी डिस्चार्ज हो रहे थे, लेकिन बोलने के पहले ही हमको बाबा ने पहला सवाल ये पूछा कि बाबा केमन आछे। हमने कहा आगे आपनार दया एकदम ठीक आछे, आज के ओनाके डिस्चार्ज कर दीजिए। तो देखिए प्रभु की लीला देखिए कि सर पे मौत भी जब मंडराती है तो उनको ठाकुर जी बचा देते हैं।
समय की पाबंदी है और सत्संग के समय को निर्धारित रखना ये हम सब गुरु भाइयों का फर्ज है। ऐसे अनेक अनेक घटनाएं मेरे जीवन में हमेशा होते आ रही है। मैं सिर्फ ठाकुर जी को एक ही प्रार्थना करता हूँ, इस जन्म में मुझे मनुष्य बना के तो पैदा किया ही, और आपके चरणों में आने का मौका मिला और आपकी सेवा करने का मौका मिला। यदि अगले जन्म में भी मनुष्य का जीवन दोगे तो मैं फिर आपके चरणों में आने की प्रार्थना करता हूँ। मैं इस वार्तालाप को मैं समाप्त करता हूँ और सभी लोगों की मंगल कामना की प्रार्थना करते हुए सबको जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु गिदवानी दा, बहुत ही हमारा चित्त जो खुशी से भरे, आप बोले आप 8 बार जीवन दान मिला आपको, तो परम पिता का कृपा आपके ऊपर किस तरीके से बरसे वो हम सोच के ही एकदम अधीर हो जाते हैं। बोलते हैं ना, रखे होरी मारे के, मारे होरी रखे के। तो ये हमारे लिए बहुत भाग्य, ठाकुर को पकड़ के हमको चलना है। हमारे जीवन में जो भी दुख बाधा आएगा सब पास आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मेरे बारे में आप बोला कुछ नहीं है, बात है। अशोक पात्रोदा से अभी निवेदन करूंगा, आप आपका 1-2 बार का कोशिश लिंक की वजह से कट हो रहा था, आप ठाकुर का आपका संगीत पेश कीजिए। अशोक पात्रोदा कनेक्ट नहीं हो पाएंगे तो हमारा अगला कीर्तन लिया जाएगा कैलाश पलुई से। तो अशोक पात्रोदा 3-4 बार उन्होंने एग्जिट हो गया, हम आखिर एक बार देख लेते हैं। आज शायद उनके तकदीर में संगीत का प्रयास नहीं है। कैलाश पलुई भाई, तुम कीर्तन के लिए तैयार हो जाओ। कैलाश भाई। हाँ, आवाज ठीक है, हाँ शुरू करो।
जय गुरु कैलाश भाई, बहुत ही सुंदर। हमने सोचा नहीं था इतने सारे वाद्य यंत्रों के साथ तुम कीर्तन को पूर्ण रूप दे पाओगे। बहुत ही अच्छा कीर्तन हुआ, बहुत खुश हुआ हम लोग सब हमारा सुन के। आखिर में हम अशोक पात्रोदा से निवेदन करूंगा, आप आपका संगीत पेश कीजिए। आपका समाप्ति सूचक के संगीत होगा। अशोक पात्रोदा हमें सुन पा रहे हैं? अशोक पात्रोदा अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो इसके बाद हम जय राधे हमारा त्रिलोकेश दा शुरू करेंगे। हम थोड़ा 10 सेकेंड वेट करके देखते हैं।
डिस्प्ले में उनका नाम दिख रहा है, अशोक पत्रोदा अवेलेबल है करके। त्रिलोकेश दा, आपसे मैं निवेदन करूंगा, आप जय राधे शुरू कर दीजिए। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাক রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপলে চাতুরে, বদনে বল হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অযপা নামে করো রে। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে, নয়ন মিরে সদা হাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাক রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন কপলে চাতুরে, বদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। হরি বল হরি বল, হরি বল হরি বল। হরি নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ম, অধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অযপা নামে করো রে। রাধা বল রাধা বল, রাধা বল রাধা বল। 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 রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে, নয়ন মিরে সদা হাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাক রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রে। জয় जय गुरु। आज जिन जिन लोगों ने उनके घर में ठाकुर का आसन सजा के सत्संग रखे थे, उनका नाम दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। पहला हमारा श्रद्धेय अरुण सालुंकेदा भांडुप से, और हमारा डोंबिवली से श्रीयुक्त प्रफुल्ल देवनाथ दा। हम उन्हीं का परिवार का ठाकुर जी का श्री चरण में मंगल प्रार्थना करता हूँ। और सबसे निवेदन है कि भाद्र परिक्रमा में हम लोग घर घर में शायद सत्संग शब्द एकत्रित होकर नहीं कर पाया, लेकिन ई सत्संग के माध्यम से हम जैसे हर दिन कर रहे हैं, लेकिन आपका घर में सत्संग रखने के लिए किसी को कोई वंचित नहीं किया जा रहा है। सबसे अनुरोध है, आप अपना दिन निर्णय कीजिए, ठाकुर जी को जो निर्देश हम लोग दिए हैं उसी तरीके से ठाकुर का आसन सजाइए, भोग चढ़ाइए, ठाकुर को प्रणामी दीजिए, हमारे पास आपका नाम बताइए, फोटो भेजिए, और आपको लगेगा कि आपका घर का सत्संग सार्थक हुआ। दूसरा, आपकी जानकारी के लिए, आप जानते हैं ठाकुर जी का जो जन्म महीना भाद्र महीना हम पालन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो
मंदिर में बड़ा करके उत्सव हुआ करता था, वो है ठाकुर जी का जन्म दिवस में, वो 30 भाद्रो हम जो बोलते हैं। इस बार 15 सितंबर को वो शुभ दिन हमारे लिए आएगा और उसी को हम शायद मंदिर पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन मेरा हृदय को, सभी का हृदय को, हम जो मंदिर में, हमारा बदलापुर मंदिर में, दादर भवन में सत्संग होता था, उत्सव मनाया जाता था, इस बार भी हम जरूर पूरा मुंबई वासी मिलके हम बहुत बड़े इस सत्संग के माध्यम से उसको हम पालन करेंगे। आप हमारा स्क्रीन में देख पा रहे हैं, उसका इनविटेशन कार्ड ऑलरेडी बन चुका है और आप लोगों को यथा समय उसको दिया जाएगा और इसमें जो जो प्रोग्राम होगा उसके बारे में आपको सभी सूचित किया जाएगा और दादा लोग भजनदास से संपर्क करके इसका प्रोग्राम को कितना सुंदर किया जा सकता है उस प्रयास कर सकता है। आप सभी से अनुरोध है उस दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कैसे सत्संग उत्सव में जोड़ पाए उस प्रचेष्टा हम जरूर करें। जय गुरु। ध्वनि देने के लिए श्रद्धेय सुधीर दास से अनुरोध करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे ठाकुर चंद्र जी की जय। प्रेम श्री ठाकुर नकुल चंद्र जी की जय। परम प्रेम श्री ठाकुर नकुल चंद्र जी की जय। परमाराध्या श्री ब्रह्मा की जय। परमाराध्या श्री ब्रह्मा की जय। परमाराध्या श्री ब्रह्मा की जय। परम पूज्यपाद श्री बड़दा की जय। पूज्यपाद श्री बड़दा की जय। पूज्यपाद श्री बड़दा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादा की जय। पूज्यपाद आचार्य श्री दादा की जय। परम पूज्यपाद आचार्य श्री दादा की जय। सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे आर्य पितृन्, वंदे मातृवर्गन्, वंदे अहं कृष्ण दैवतम्, वंदे अहं कृष्ण दैवतम्, पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेम श्री ठाकुर नकुल चंद्र जी की जय गुरु। सबको जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।